हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जॉबनेर है, उसमें आपकी एक वैकेंसी आई थी फार्म मैनेजर, तकनीकी सहायक, प्रोग्राम सहायक या लैब टेक्नीशियन। इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले देखिए, ये वैकेंसी है फार्म मैनेजर, तकनीकी सहायक या जिसे हम टीए बोलते हैं। ये टोटल 30 पदों पर वैकेंसी आई है। कितने पदों पर? 30 पदों पर वैकेंसी है। अब इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें मेन योग्यता रखी गई है बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर से यदि आपने कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके मार्क्स कितने होने चाहिए? तो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से आपने करी वो 50% से अधिक आपके मार्क्स होने चाहिए। आपकी ओजीपी है वो 50% से अधिक होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये इसमें मेन योग्यता रखी गई है। अब देखिए, फिर इसमें आगे बता रखा है कि इसमें आपका एक पेपर होगा। अब जो ये पेपर होगा इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बीएससी ऑनर्स यानी कृषि स्तर के होंगे। और इसमें है माइनस मार्किंग भी होगी। क्या? इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस पेपर में। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होगी। 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलेगा। फिर देखिए नीचे यहाँ पे बता रखा है लिखित परीक्षा व साक्षात्कार दोनों में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% निर्धारित किए गए हैं। यानी आपका जो पेपर होगा और इसमें इंटरव्यू भी होगा, तो इन दोनों में आपके 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। इससे कम मार्क्स आते हैं तो आप नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, मेरिट तैयार करी जाएगी। अब मेरिट तैयार किस बेस पे होगी? पहले आपका एक पेपर होगा, फिर पेपर के बाद में आपके 10th 12th और आपकी जो बीएससी है उसमें आपके जितने मार्क्स है वो, और एक इसमें आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू, इन तीनों को मिला के आपकी एक मेरिट बनाई जाएगी और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा, अकादमिक तथा साक्षात्कार के अंकों से आपकी मेरिट या वरीयता तैयार करी जाएगी। वो आगे अभी अपन डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जो पेपर होगा, पेपर में यहाँ पे बता रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति के 20% आएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। फिर देखिए कृषि विज्ञान है, इसके टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे जो कि 240 नंबर के होंगे। टोटल आपका पेपर है 300 नंबर का होगा और 2 घंटे आपको टाइमिंग मिलने वाला है। तो ये पेपर का आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि राजस्थान जीके और आपके कृषि विज्ञान पूछे जा रही है। और यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 300 नंबर के होंगे। 2 घंटे का आपको टाइमिंग मिलेगा और इसमें 1/3 की माइनस मार्किंग है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन भारांक गणना की, यानी जो मैं 3 प्रोसेस अभी आपको बता रहा था ना उसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए आपका जो पेपर होगा उसके यहाँ पे 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। जो पेपर है ना 300 नंबर का आपका पेपर हो रहा है तो उसके 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। फिर आपके 10th 12th और इसके अलावा बीएससी आपने कर रखी है तो उसके यहाँ पे 20 अंक जोड़े जाएंगे। और साक्षात्कार है यानी इंटरव्यू होगा उसके 30 नंबर। टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आपका ये हो जाएगा पूरा भारांक। और इसमें से फिर आपकी 100 में से मेरिट निकाली जाएगी। यानी आपका पेपर होगा तो पेपर में आपके 300 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपके कितने आते हैं उसके यहाँ पे 50 अंक जोड़े जाएंगे। फिर आपका जो 10th 12th और बीएससी एग्रीकल्चर है उसके यहाँ पे 20 अंक और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू 30 नंबर। इनको पूरा के मिला के और 100 अंक आपके हो जाएंगे। फिर उसमें से आपकी मेरिट निकलेगी। अब देखिए आपने 10th 12th या बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है उसके अंक कैसे जोड़े जाएंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 20 अंक जो जुड़ेंगे वो कैसे जुड़ेंगे यहाँ पे देखिए। सबसे पहले बता रखा है कि जो आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास के 5 मार्क्स ऐड होंगे। यदि यहाँ पे देखिए बता रखा है कि 75 से अधिक यदि आपके 10th में है तो पूरे 5 मिल जाएंगे। यदि आप फर्स्ट डिवीजन हो तो 4 ही मिलेंगे, सेकंड डिवीजन हो तो 3, और केवल यदि आप पास ही हो रखे हो तो 2 मार्क्स आपके ऐड होंगे। फिर इसी प्रकार यहाँ पे बता रखा है देखिए 12वीं में यदि 75 से अधिक है तो 5 मार्क्स जुड़ जाएंगे। फर्स्ट डिवीजन है तो 4 जुड़ जाएंगे, सेकंड डिवीजन है तो 3, और यदि केवल पास है तो 2 मार्क्स जुड़ जाएंगे। फिर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर में बता रखा है कि आपकी जो ओजीपी है या फिर आपकी जो मार्क्स है वो देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लेंगे वो तो 75 से अधिक है तो 10 जुड़ जाएंगे। और फिर इसके अलावा फर्स्ट डिवीजन है तो 8 जुड़ जाएंगे, सेकंड डिवीजन है तो 6, और पास है तो 4। यहाँ पे देखिए बता रखा है ओजीपीए को प्रतिशत में नियमानुसार बदल दिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए मार्क्स बता रखे हैं ये 20 होंगे। ये किस आधार पे होंगे? यदि आपके ये पूरे आ रहे हैं तो 20 हो जाएंगे, 16, 12, 8 जितने भी आपके ये मार्क्स आएंगे ये आपके ऐड हो जाएंगे। इसी तरह आपके इंटरव्यू में जितने मार्क्स मिलेंगे वो ऐड हो जाएंगे और आपके पेपर में जितने मार्क्स आएंगे वो ऐड हो जाएंगे। टोटल करके ये 100 हो जाएगा ये तीनों मिला के। यानी आपके जो पेपर में मार्क्स आएंगे 10th 12th और बीएससी एग्रीकल्चर में ये मिला के और इंटरव्यू ये तीनों मिला के टोटल आपके 100 हो जाएगा। फिर इनमें से आपकी मेरिट निकलेगी कि आपके कितने टोटल बैठ रहे हैं। अब बात करते हैं अपने जो लिखित में पेपर होगा उसके सिलेबस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेबस दे रखा है आपके टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे टाइमिंग मिलेगा। और यहाँ पे सबसे पहले जो पार्ट ए दे रखा है उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे जो कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए राजस्थान जीके के टॉपिक भी दे रखे हैं। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, ऐतिहासिक राजस्थान, राजस्थान के पूर्व और आधे ऐतिहासिक स्थल, प्रारंभिक ईसाई युग के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजवंशों के प्रमुख शासक, उनकी उपलब्धियां, योगदान,
गोयल, सिसोदिया, चौहान, राठौर और कच्छावा, ये दे रखा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आधुनिक राजस्थान का उद्भव, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान और सामाजिक जागृति के प्रतिनिधि, राजनीतिक जागृति, समाचार पत्रों और राजनीति संस्थानों की भूमिका, 20वीं शताब्दी में विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण। ये राजस्थान जीके के यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, पोशाक, आभूषण, व्यक्तित्व, राजस्थान की कला, राजस्थान की स्थापत्य परंपरा, प्राचीन से आधुनिक काल के मंदिर, किले, महल, ये दे रखे, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, नाटक, ये देखिए दे रखे हैं यहाँ पे राजस्थान जीके का सिलेबस। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है टॉपिक धार्मिक जीवन, राजस्थान धार्मिक समुदाय, संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता। फिर नेक्स्ट दे रखा है भाषा और साहित्य, राजस्थान की बोलियां, राजस्थानी भाषा, लोक साहित्य, राजस्थान का भूगोल, प्रमुख भौगोलिक विभाजन, जल निकासी विशेषताएं, मौसम की स्थिति, वनस्पति, जंगल, मिट्टी, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, राजस्थान की पशुधन आबादी, वन्य जीवन, उनका संरक्षण, जनजातियां, हस्तशिल्प और पर्यटन यहाँ पे दे रखा है। तो ये अपने राजस्थान जीके का है जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप देख लीजिएगा ये सिलेबस। फिर नेक्स्ट अपने पार्ट 2 आ जाता है जिसके अपने 80 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, जिसमें 240 नंबर के होंगे 80 क्वेश्चन। तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर का भी पूरा सिलेबस दे रखा है। भारत और राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र, फसलों का अनुकूल और वितरण, भू परिष्करण की आधुनिक अवधारणाएं। फिर नेक्स्ट दे रखा है फसल अवशेषों का प्रबंधन, मृदा जैविक पदार्थ, जैव उर्वरक, हरी खाद, खली उर्वरक, सीधे और जटिल उर्वरकों की खपत, पर्णीय अनुप्रयोग, पादप पोषक तत्व, कार्य घटना, मिट्टी में चक्रण, वर्मी कंपोस्ट, फसल और खेती प्रणाली, परिशुद्ध खेती दे रखी है। यानी आपके बीएससी एग्रीकल्चर में जो जो आपने पढ़े थे सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के, वो सभी इसमें यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सोइल दे रखा है, सोइल के बारे में, मृदा प्रबंधन, संरक्षण, आवश्यक पोषक तत्व, उनके कार्य, कमी के लक्षण, मिट्टी की उर्वरता का मूल्यांकन, पोषक तत्वों की सिफारिश, खाद और उर्वरक, लवणीय, सोडिक और अम्लीय मृदा का प्रबंधन, मृदा में सूक्ष्म जीव और उनकी भूमिका, मृदा पौधों की वृद्धि के लिए एक माध्यम, मृदा की संरचना, कोलाइड, धनायन विनिमय घटना। तो ये दे रखी है सोइल साइंस के भी देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये बेसिक एग्रीकल्चर के दे रखे हैं, इसके 10 क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आपके 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइटोहार्मोन, न्यूक्लिक एसिड, रसायन और उनके कार्य, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन की रूपरेखा, एंजाइम, कोएंजाइम, पादप उत्तक संवर्धन, पादप जैव प्रौद्योगिकी संक्षिप्त रूपरेखा, इसके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर 8 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं जंतु जगत, वर्गीकरण और नामकरण, अकशेरुकी और कशेरुकी का आर्थिक महत्व, कृषि में कीट, यहाँ पे ये दे रखा है पारिस्थितिक तंत्र और वन्य जीव, तो ये कीट विज्ञान से यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कृषि में सूक्ष्म जीवों का महत्व है, सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण, पोषक वृद्धि और प्रजनन, होस्ट माइक्रो संबंध, कवक की आकृति, विज्ञान प्रजनन, अनाज दलहन और तिलहनी नकदी फसलें में रोग विकास, ये दे रखा है। फिर देखिए 2 क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं, पादप परजीवी और सूत्रकृमियों का परिचय और संक्षिप्त इतिहास, उनकी रूपात्मक संरचना, जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी। फिर 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं विविधता, पादप प्रजनन में इसके कारण और महत्व, परागण और निषेचन, कोशिका संरचना, विभाजन, इसमें से पूछे जा रहे हैं। फिर 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं फ्लोरिकल्चर से, फ्लोरिकल्चर में सजावटी बागवानी शैली पूछा जा रहा है, शीत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु, 1 वर्षीय पौधे पूछे जा रहे हैं, जूस, स्केम, जैम, जेली, मार्मलेट, फिर जो है अचार बनाने की विधियां पूछी जा रही है। 3 क्वेश्चन फिर कोशिका कार्य की, पौध प्रबंधन, प्रकाश संश्लेषण से पूछे जा रहे हैं। 8 क्वेश्चन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशुधन और कुक्कुट का महत्व है, पशु प्रबंधन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, ऊंट का आवास प्रबंधन, सामान्य जानकारी से पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 3 क्वेश्चन फिर उपयोगिता का अर्थ, शास्त्रीय उत्पादन फलन का यहाँ पे हासमान का नियम पूछा जा रहा है, ये हो गए। फिर 6 क्वेश्चन आपके विस्तार शिक्षा प्रणाली से पूछे जा रहे हैं, एक्सटेंशन से। फिर नेक्स्ट आपके सांख्यिकी के दायरे आ गए, 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे करके टोटल आपके कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर के। आपने बीएससी में जो एग्रीकल्चर पढ़ी थी उसी से ये पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे और पूरा डिवाइडेशन भी कर रखा है कि आपके हॉर्टिकल्चर या फ्लोरिकल्चर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉइल से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पर आपको पढ़ना है। अब देखिए आपको ये PDF ले लेना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फिर अच्छे से और डिटेल में देख लीजिएगा पूरा सिलेबस। हमने भी यहाँ पे कुछ टॉपिक ही डिस्कस किए हैं, पूरा डिटेल से अपने सिलेबस नहीं देखा, बाकी डिटेल से आप ये PDF लेके और अच्छे से देख लीजिएगा। कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।